चलो, तो लेट अस बिगिन आवर सेशन गाइस विथ ग्रेट एंथुसिज्म। और आज हम लोग एक गाइस नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टू स्टार्ट विद न्यू चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम आप लोगों को विधिवत विदित होगा। चैप्टर का नाम गाइस मैं प्रेम पूर्वक लिखता हूँ, जिसका नाम है एरिया बाउंडेड रीजन। सुनो, क्या नाम है गाइस? एरिया बाउंडेड रीजन। क्या नाम है गाइस? एरिया बाउंडेड रीजन। देखो, क्या नाम है बाबू? एरिया बाउंडेड रीजन। एरिया बाउंडेड रीजन। एरिया बाउंडेड रीजन। एरिया बाउंडेड रीजन, जिसका नाम है गाइस एरिया बाउंडेड रीजन। ठीक है, एरिया बाउंडेड रीजन। एरिया बाउंडेड रीजन। ठीक है, यहां से गाइस क्वेश्चन तुम लोग को एग्जाम में कितना मार्क्स का आएगा? कंफर्मेशन है 8 मार्क्स का। कितना मार्क्स का आएगा क्वेश्चन यहाँ से इस चैप्टर से? दिस इज ए न्यू चैप्टर गाइस। अभी तक हम लोगों ने इनडिफिनिट इंटीग्रल्स कर लिया, डिफिनिट इंटीग्रल्स कर लिया। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर, जिसका नाम है एरिया बाउंडेड रीजन। एरिया बाउंडेड रीजन। ठीक है ना गाइस? तो चैप्टर का नाम लिख लीजिए। अब सुनो, यहाँ पर हम तुमको दो चीज पढ़ाएंगे। एक है एरिया। अच्छा, एरिया किसको बोलते हैं? एरिया कहते किसको है? हाँ, एरिया किसको बोलते हैं? क्षेत्रफल किसको कहते हैं जी? Region enclosed in a closed curve, sir. Closed curve. रेक्टेंगल से रीजन इनक्लोज हुआ तो उसको एरिया नहीं बोलेंगे? बोलेंगे सर, मतलब क्लोज फिगर होना चाहिए सर, सिर्फ। क्लोज फिगर होना चाहिए। बोलो प्लेन फिगर, ठीक है ना? द एरिया है ना, क्या लिखोगे? द रीजन इनक्लोज्ड, द रीजन, द रीजन enclosed, the region enclosed, the region enclosed by the plane figure, by the plane figure। प्लेन फिगर का मतलब, प्लेन फिगर का मतलब क्या हुआ? प्लेन फिगर का मतलब क्या हुआ? हाँ 2D फिगर। हाँ, गुड। दैट इज टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल फिगर। टू डायमेंशनल, डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल फिगर। टू डायमेंशनल फिगर, टू डायमेंशनल फिगर इज नोन एज एरिया। उसको गाइज हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। इज नोन एज एरिया, उसको गाइज हम लोग एरिया बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, तो गाइज अब हम इसमें तुमको दो चीज बताने वाले हैं। यानी कि प्लेन फिगर के द्वारा जो रीजन, जो क्षेत्र इंक्लूज होता है उसे हम इन क्षेत्रफल बोलते हैं। तो देखो ध्यान से समझ। पहला चीज हम तुमको बताने वाले हैं, एरिया इंक्लोज बिटवीन टू ऑर्डिनेट। एरिया इनक्लोज्ड, एरिया इनक्लोज्ड, एरिया इनक्लोज्ड between two ordinates, 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 ordinates, between two ordinates, area enclosed between two ordinates, area enclosed between two ordinates, between two ordinates। ऑर्डिनेट किसको कहते हैं? ऑर्डिनेट किसको कहते हैं? बोलो। एरिया
enclosed area enclosed between two abscissa between सर चीजें द होती हैं। पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस सर उसको ऑर्डिनेट बोलेंगे, और एक्स एक्सिस के पॉइंट को बोलते हैं एब्सिस का बोलते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं आपका सुन रहा हूँ। एरिया इनक्लोज बिटवीन टू एब्सिसा एब्सिसा एब एब एब्सिसा एब्सिसा का स्पेलिंग गलत लिख दिया। एब्सिसा 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 यही होता है ना स्पेलिंग मिलाने को यार। ABS होता है एब्सिसा CISSAE एब्सिसा ABFCसा बहुत ध्यान है स्पेलिंग है ABSCISSAE है ना ये गाइस एब्सिसा। तो गाइस ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं बोलो, अब बोलो ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं। सर वाई एक्सिस का जो पॉइंट रहता है उसको बोलते हैं सर ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस का जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस का जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है भाई, सिंपल सा ऑर्डिनेट का मतलब हो गया। ऑर्डिनेट का मतलब जो वो बोल रहा है वो भी ठीक ही बोल रहा है, ठीक है ना। वाई एक्सिस के पॉइंट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो गाइस जिसको तुम डिफाइन करना चाहोगे तो बोल सकते हो, है ना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्योंकि एक्स एक्सिस से जैसे ही डिस्टेंस ले रहे हो, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस ले रहे हो, इसका मतलब तुम किस में ले रहे हो, वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा वो क्या होगा, ऑर्डिनेट होगा। यानी सिंपली क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम दी किस एक्सिस, फ्रॉम दी एक्स एक्सिस। एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से दूरी, एक्स एक्सिस से दूरी यानी ऊपर, ऊपर मतलब वाई, और वाई पर पॉइंट ऑर्डिनेट। और एब्सिसा क्या होगा गाइस, एब्सिसा एब्सिसा क्या होगा, क्या होगा, है ना, डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम दी क्या लिखोगे, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से दूरी यानी एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या कहलाता है, एब्सिसा। अब गाइस सुनो, कंसेप्चुअली चीजों को समझिए। मान लीजिए, देखिए चीजों को ध्यान से समझना। देखो, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y क्या है गाइस, एफ एक्स। बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन तुम लोग समझते हो, इंटीग्रेशन जो बार बार रिपीट होने लगता है गाइस, है ना। या सिंपली बोलो ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है ना। y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, यानी y का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आया, सुनो ध्यान से। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है गाइस, y इज इक्वल टू मतलब x के रूप में फंक्शन रहेगा, ठीक है ना। अब इसी का गाइस हम दो केस बनाना चाहता हूँ। इसी ये जो फंक्शन है ना मेरा y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका गाइस हम दो फंक्शन बनाना चाहते हैं। एक बनाना चाहते हैं, देखो यहाँ पे रेफरेंस एक्स रहेगा, यानी कि कर्व इज एबव द एक्स एक्सिस। क्योंकि गाइस इससे यदि प्लॉटिंग करेंगे तो कर्व आएगा, कर्व आएगा स्ट्रेट लाइन भी एक तरह का। देखो कर्व है, ऐसा नहीं बोल सकते कि कर्व नहीं है, लेकिन गाइस उसका एक स्पेशल नाम है, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या है, कर्व एबव द एक्स एक्सिस, कर्व एबव द एक्स एक्सिस। मतलब इससे जो प्लॉटिंग कर रहे हैं उससे मान लो कि कर्व मेरा एक एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है, कर्व एबव द एक्स एक्सिस। और इसमें गाइस हम लोग पढ़ रहे हैं कर्व बिलो द एक्स एक्सिस, बिलो दी एक्स एक्सिस। मान लो ये गाइस मेरा इस तरह से कोऑर्डिनेट है, जो पॉइंट है मान लीजिए,
ठीक है, ये गाइज मेरा x, ये गाइज मेरा x, ये गाइज मेरा x डैश, ये गाइज मेरा y, और ये गाइज मेरा y डैश। तो गाइज मान लीजिए इससे y इज इक्वल टू एफ एक्स से जो ग्राफ बन रहा है वो गाइज मेरा इस तरह का ग्राफ एबव द एक्स एक्सिस, ठीक है, एबव द एक्स एक्सिस कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा है। मान लो जो मैं बोल दिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, ठीक है ना। देखो चीजों को ध्यान से समझना, पूरा बहुत एक बार कंसेप्ट समझ जाओगे ना तो कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। अब गाइज है ना, मान लीजिए हमको y इज इक्वल टू एफ एक्स है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स का कोई फंक्शन है, लेकिन हाँ इस फंक्शन पे कितने पॉइंट्स होंगे। अरे इस फंक्शन पे मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स का कोई ग्राफ इस तरह से आ रहा है सपोज्ड है, तो इस कर्व पे कितने पॉइंट है, इनफिनाइट पॉइंट है, लेकिन आपको इसी पॉइंट के बीच का एरिया फाइंड करना है। देखो आपको जो एरिया फाइंड करना वो किसके बीच का फाइंड करना है, देखो वो किसके बीच का फाइंड करना, वो इसके बीच का फाइंड करना। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का एरिया आपको फाइंड करना है, यहाँ से लेकर ये जो क्षेत्र है इसका आपको एरिया फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है, इसका गाइस तुमको एरिया फाइंड करना है। यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस रीजन, इस रीजन का एरिया आपको फाइंड करना है। तो देखो गाइस मेरी बातों को ध्यान से समझना, यह इसके बीच का तुमको एरिया फाइंड करना है, ये हुआ गाइस एरिया, इसकी एरिया क्या होगी, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस, इसकी एरिया क्या होगी, इसकी एरिया क्या होगी। तो देखो एक कंसेप्ट, जब y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी y x पे डिपेंड कर रहा है, और उसमें दो गो केस बनते हैं, पहला केस कर्व एबव द एक्सिस, कर्व बिलो द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो गाइज यहाँ पर जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है गाइज इंटीग्रेशन y dx, गाइज dx है ना, dx, क्योंकि गाइज देखो ये जो तुम्हारा है, देखो बात को समझिएगा, है ना, dx बोलने का मतलब क्या हुआ, dx कहने का तात्पर्य क्या हुआ गाइज, dx कहने का तात्पर्य हुआ कि एक्स एक्सिस पर मेरे चीजें वेरी करेगी। देखो यानी अब यहाँ पे y इज इक्वल टू है ना y dx हो गया, तो यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन विल बी हैपन विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में होगा सर। सुनो यहाँ पर जो लिमिट वेरी करेगा किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट रेस्पेक्ट में वेरी करेगा। ध्यान देना, सुनो ध्यान देना, कंसेप्चुअली समझना है ना, एक्स के रेस्पेक्ट में वेरी करेगा। तो गाइस मान लीजिए यहाँ पे भी कुछ इसका इसका कुछ ना कुछ ऑर्डिनेट होगा, बाय द वे इस पॉइंट का कुछ ना कुछ ऑर्डिनेट है, और मान लीजिए इसका कुछ ना कुछ ऑर्डिनेट है। तो मान लीजिए गाइस इसका ऑर्डिनेट है तुम्हारा a, b, और इसका अभी वेरिएबल में ले लेते हैं c, d। तो गाइस यहाँ पे जो वेरी करेगा किसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में, तो एब्सिसा कौन हुआ, एब्सिसा कौन हुआ, इसमें एब्सिसा कौन हुआ, इस पॉइंट में एक कोऑर्डिनेट हुआ। सुनो एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट, एब्सिसा पहले ऑर्डर्ड पेयर हम लोग पढ़ते हैं गाइस, एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट क्या देता है, क्या देता है, क्या देता है, एब्सिसा क्या देता है, हाँ एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट क्या देता है रे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट देता है उस जगह का, कोऑर्डिनेट देता है, कोऑर्डिनेट पॉइंट का देता है। तो गाइस इसमें x इज इक्वल टू एब्सिसा a हो गया इसमें, यानी ये ऐसे भी कम वैल्यू है, और ये गाइस अपर वैल्यू है c, है ना, तो c, ये गाइस मेरा c हो गया। तो यानी गाइस मेरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, कितनी हो गई a, एम आई राइट और रॉन्ग, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, कितनी हो गई, सी c। तो ऑब्वियस सा बात है सी में ए घटेगा तो हमको ये रीजन नहीं आ जाएगा, यानी क्लोज कर दिया ना। देखो कंटिन्यूस है, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है ना, एक रेफरेंस लाइन जरूरी है, ये मेरा रेफर बन गया सी से सी, इसमें सही मतलब इतना में इतना को आप हटा दीजिए तो आपको ये रीजन मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है। अब देखो इसमें सारा चीज हम समझा दिए, dx मतलब मेरा जो रीजन बनना चाहिए वो एक्स एक्सिस पे ही बनना चाहिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ जो y है, y जो है वो तुम कैसे लोगे, है ना, ठीक है। यहाँ dx हो गया, तो dx के रेस्पेक्ट में हम लिमिट पुट कर दिए। अब ये जो y है, y जो है y एक जो वेरिएबल है, तो y के विषय में कॉन्सेप्ट क्या कहता है,
y के विषय में कॉन्सेप्ट क्या कहता है। यदि कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझोगे, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझोगे तो मेरी बातों को ध्यान से समझो। y ऐसे गाइज, y क्या होता है, ऑर्डिनेट, और y मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। यानी कि गाइज यहाँ पे देखो, है ना, मेरा जो रीजन बन रहा है वाई एक्सिस पे जा रहा है ना, ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है ना। देखो ये देखो रेफरेंस क्या हुआ, ये बात को समझिए हीरो, बात को समझिए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दे रहे हैं, देखो इस मंथ को समझ जाएगा तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। सुनो ध्यान से गाइस, ऑर्डिनेट 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 के लिए मेरा रेफरेंस क्या चाहिए, रेफरेंस क्या चाहिए, ऑर्डिनेट के लिए मेरा रेफरेंस क्या चाहिए, ऑर्डिनेट के लिए मेरा रेफरेंस क्या चाहिए, एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर। ऑर्डिनेट के लिए मेरा रेफरेंस क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। देखो तो एक्स एक्सिस हो गया, और फंक्शन मेरा इस तरह से होना चाहिए y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स मतलब x मेरा इंडिपेंडेंट y मेरा y मेरा डिपेंडेंट है, क्योंकि y का वैल्यू x पे डिपेंड करो और x मेरा इंडिपेंडेंट वैल्यू है ना। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स कुछ भी हो सकता है भाई, ये अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल हो सकता है, लेकिन यहाँ हम लोग को अभी जो हम लोग का जो लेवल है, जिस लेवल में हम लोग है, उस लेवल में तुम्हारे फंक्शन मैक्सिमम जो रहेंगे एरिया बाउंडेड रीजन के, वो किस तरह के फंक्शन रहेंगे, इस तरह के फंक्शन रहेंगे। मैक्सिमम चांसेस है तुम्हारा अलजेब्रिक फंक्शन रहेगा, सर्कल का कुछ फंक्शन रह सकता है, इलिप्स का रह सकता है, स्ट्रेट लाइन का रहेगा, यही नॉर्मल हल्का हल्का रहेगा गाइस, उससे ज्यादा टफ नहीं रहेगा तुम लोग को। तो मेरा कहने का मतलब है एक्स एक्सिस, जब भी गाइस डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि गाइस जो भी मेरा फिगर होगा वो तुमको एक्स एक्सिस पे ही ड्रॉ करना, एक्स एक्सिस, या तो एक्स एक्सिस के ऊपर या फिर एक्स एक्सिस के नीचे, है ना, इधर भी हो सकता है, एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस के नीचे, है ना। तो जैसे ही एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस के नीचे तो डी एक्स, और देखो जो जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग लिमिट पुट करेंगे। तो x इज एब्सिसा ऑलमोस्ट, तो एब्सिसा का हम लोग लिमिट डालें, x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू सी, और यहाँ y, तो अब खुद से सोचो y जो है कहीं ना कहीं क्या है, y कहीं ना कहीं गाइस तुम्हारा क्या बता रहा है ना, y क्या बता रहा है, देखो है ना, y जो है y इज ऑल्सो ए वेरिएबल, बात को समझिए, y जो एक वेरिएबल है, लेकिन गाइस बात को समझिएगा, y भी तुम्हारा वेरिएबल है, लेकिन इंटीग्रेट करने के लिए जैसे मान लो इस फंक्शन का वैल्यू, बात को समझिए, है ना, जिससे बात को समझिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो गाइस माय डियर स्टूडेंट एफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू हो सकता है ना भाई, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए x प्लस 2 हो गया, x प्लस 2 हो गया, है ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, और x इज इक्वल टू सपोज दैट x प्लस 2 हो गया। तो जो सपोज दैट x प्लस 2 हो गया, तो गाइस यहाँ पे y को किससे रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, x प्लस 2, क्योंकि गाइस जब dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो मेरा यहाँ वेरिएबल किसके रेस्पेक्ट में आना चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में आना चाहिए, एक्स के रिस्पेक्ट। हाँ, यहाँ पे 2y प्लस 1 रहेगा तो फिर तुम इंटीग्रेट कर नहीं पाओगे। यानी कि कहने का सरल भाषा में तात्पर्य ये है कि देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है ना, कंडीशन क्या बताया, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट अबव द एक्सिस, है ना। एगो गाइस इसी तरह से पॉइंट हो सकता है, मान लीजिए देखो चीजों को ध्यान से समझना, एकदम पूरा क्रिस्टल कंसेप्ट कर देंगे। देखो ये है इस तरह से, फिर गाइस मेरा इस तरह से, ये गाइस मेरा y हो गई, ये गाइस मेरा y डैश हो गई, ये गाइस मेरा x हो गई, ये गाइस मेरा x डैश हो गई। कर्व बिलो द एक्सिस, ठीक है, कर्व बिलो द एक्सिस, कर्व को गाइस मान लीजिए मेरा कर्व है, इस कर्व को गाइस मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, दिस इज, ये गाइस मान लीजिए कर्व मेरा क्या निकल के आया, ये आ रहा है गाइस, मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो गाइस मेरा रेफरेंस हमेशा किसको बनाना है, जब y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ रहे, सुनो y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन रहे, हमेशा y का वैल्यू x पे डिपेंड करेगा, तो गाइस समझ लेना मेरा केस या तो ये बन सकता है या तो ये बन सकता है, ठीक है ना। क्या बनेगा गाइस, y इज इक्वल टू एफ एक्स का कोई भी फंक्शन है, एनी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो देयर इज विल बी टू चांसेस, या तो कर्व x एक्सिस के ऊपर बनेगा और या कर्व x एक्सिस के नीचे बनेगा। तो यदि कर्व x एक्सिस के ऊपर बनता है तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हमेशा, सुनो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन y dx। और जब गाइस नीचे बनेगा तो फिर गाइस देखो रेफरेंस मेरा x एक्सिस ही रहेगा, देखो इस तरह से, ये रीजन हमको निकालना है, ये रीजन निकाल, हैव टू कैलकुलेट दिस रीजन। तो ये गाइस मेरा एरिया फाइंड करना है, मान लीजिए एरिया फाइंड करना है, यहाँ का भी लिमिट रख दो गाइस a, b, यहाँ का भी रख दीजिए इस पॉइंट का c, d,
ठीक है। तो गाइस यहाँ पे फाइंड करना, तो बोलो यहाँ से यहाँ तक की एफसीसा कितनी होगी, ये ऑर्डिनेट एफसीसा कितना होगा, और ये कितना होगा बताओ, ये ए कितना होगा होगा, ये सी होगा और ये गाइस मेरा ए होगा। ए होगा। उसी तरह से बस कंसेप्ट यहाँ पे क्या करना है, कुछ करना नहीं है, सिंपली y इज रिप्लेस, यदि यहाँ एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगी, y इज रिप्लेस बाई माइनस वाई, बस यही अंतर होता है, dx x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b। तो ये गाइस तुम्हारा क्या होता है, फॉर्मूला निकल के आता है, फॉर्मूला निकल के आता है। तो कॉन्सेप्ट क्या सीखे, कॉन्सेप्ट यही सीखे सर, सरल भाषा में कॉन्सेप्ट यही सीखे कि यदि y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ रहेगा तो मेरा जो कर्व बनेगा उसका दो केस हो सकता है, या तो एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा या फिर क्या हो सकता है गाइस, क्या हो सकता है, एक्स एक्सिस के नीचे। नीचे बनेगा। जैसे ही सुनो ऐसे ही कंसेप्ट देखो, वो है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी है, ये बहुत प्यारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, जैसे ही y इज इक्वल टू एफ एक्स है, इसका दो केस बन सकता है, या तो जो कर्व है x एक्सिस के ऊपर बनेगा, या तो कर्व क्या है x एक्सिस के नीचे बनेगा। समझ में आया, y इज इक्वल टू एफ एक्स का कर्व होना चाहिए, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स मतलब x के रूप में फंक्शन रहेगा और y का वैल्यू x पे डिपेंड करेगा, तो या तो x एक्सिस के ऊपर या तो x एक्सिस के नीचे, है ना, और उसका फॉर्मूला माइनस वाई डी एक्स, और जब dx है तो x के रेस्पेक्ट में ही लिमिट पुट होगा, ये चीज ध्यान देना। और ऑब्वियस सा बात है ना, x का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा रे भाई, x के रूप में फंक्शन रहेगा, तो अब गाइस यदि हमको y पुट करना है तो y तो x पे डिपेंड कर रहा है, तो y को रिप्लेस कर देंगे x से, तो ये काम हो जाएगा गाइस। अब देखो यहाँ पर फंक्शन थोड़ा चेंज करेगा, यहाँ पे फंक्शन मेरा हो जाएगा लेट x इज इक्वल टू एफ वाई, तो बताओ यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन हुआ, यहाँ पे डिपेंडेंट X है। वेरिएबल एक्स सर। और y मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, y मेरा Yes, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। तो यहाँ पर भी देखो जब x इज इक्वल टू एफ वाई, तो यहाँ पे आप रेफरेंस देखो, रेफरेंस, तो इसमें रेफरेंस मेरा क्या होगा, यानी ग्राफ जो बनेगा वो x एक्सिस पे बनेगा कि y एक्सिस पे बनेगा, इसको देख के हम लोग करते हैं, है ना, x एक्सिस रहेगा तो ग्राफ x एक्सिस पे बनेगा, और जब y एक्सिस है गाइस तो हम लोग किसके रेस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो कर्व ड्रॉ करेंगे वो गाइस मेरा x एक्सिस पे हो गया, किस पे होगा, y पे होगा। Y यहाँ पे भी गाइस तुम्हारा दो कॉन्सेप्ट निकल के आएगा गाइस, यहाँ पे भी गाइस तुम्हारा दो कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। एक वो कॉन्सेप्ट क्या निकलेगा माय डियर स्टूडेंट, एक निकलेगा कर्व, कर्व सुनो ध्यान से, कर्व, 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 कर्व राइट साइड, है ना, कर्व राइट साइड ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस, और दूसरा क्या निकलेगा गाइस, कर्व लेफ्ट साइड ऑफ, कर्व लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस, साइड ऑफ y एक्सिस, दो केस, ठीक है। जैसे देखो यहां मान लीजिए राइट साइड बोल रही है, ये मान लीजिए ऐसा है, ये गाइस मेरा ऐसा है, ये गाइस मेरी हो गई y, ये हो गया y डैश, ये होगा x, और ये होगा महेंद्र सिंह धोनी x डैश, ठीक है। अब गाइस यदि x एक्सिस रहता है तो ग्राफ का रेफरेंस हम x पे लेते हैं, और y एक्सिस रहेगा तो ग्राफ का एक्सिस कहाँ लेंगे, कहाँ लेंगे, वाई पे। y पे लेंगे, और राइट हैंड साइड बोल रहा है तो मान लीजिए राइट हैंड साइड बोल रहा है गाइस, टेलिंग एज राइट हैंड साइड, ठीक है ना बाबू, राइट हैंड साइड बोल रहा है, ठीक है ना, राइट हैंड साइड बोल रहा है। तो देखो ये कोई ग्राफ गए जैसे मान लीजिए ऐसे बन गया, यहाँ से देखो ये ग्राफ देखो इस तरह से, ये जो ग्राफ है किसका है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का है, ये जो ग्राफ है माय डियर स्टूडेंट इसका है, बाय द वे मान लो किसका है, इसका है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, नहीं y इज इक्वल टू एफ एक्स नहीं, ये क्या होगा, क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू एफ X वाई। equal to y, y. हाँ, x इज इक्वल टू एफ वाई, और हमको इस रीजन का चाहिए, इस रीजन का एरिया चाहिए, इस रीजन का एरिया चाहिए, वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस रीजन। तो गाइस यहाँ पर जो एरिया का फॉर्मूला बनेगा, इसका एरिया क्या होगा, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस। तो गाइस यहाँ पे जो एरिया का फॉर्मूला बनता है, एरिया का फॉर्मूला बनता है वो गाइस, अब देखो y एक्सिस हो गया तो किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा,
इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा? देखो जो रेफरेंस है उसी के रेस्पेक्ट में सब कुछ होता है। किसके रेस्पेक्ट में होगा? किसके रेस्पेक्ट में होगा? y के रिस्पेक्ट y में के होगा। रेस्पेक्ट में। अब लिमिट जो पुट होगा वो किसके रेस्पेक्ट में पुट होगा? वो किसके रेस्पेक्ट में पुट होगा? y y के के रेस्पेक्ट में। तो y के रेस्पेक्ट में होगा। तो गाइस मान लीजिए यहाँ का ऑर्डिनेट है a कॉमा b और यहाँ का है गाइस मान लीजिए c कॉमा d। c तो comma d। हाँ, तो बाबू समझ रहा है? यहाँ पे नहीं होगा, मैं बताता हूँ, महेंद्र सिंह धोनी हो गया है ना गाइस। इस पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है मान लीजिए c कॉमा d है, तो c कॉमा d मतलब क्या हुआ? हीरो। अरे कर्व पे ना पॉइंट लीजिएगा, यहाँ क्या ले रहा है? c कॉमा d। और इस पॉइंट का नाम गाइस मैं बोल देता हूँ a कॉमा b। क्या बोल देता हूँ गाइस? इस पॉइंट का नाम मैं बोल देता हूँ महेंद्र सिंह धोनी a कॉमा b और इसका देता हूँ c कॉमा d और इसका हमको गाइस फाइंड करना एरिया। व्हाट विल बी द एरिया फॉर दिस? तो बाबू है ना, यहाँ a का मतलब क्या हुआ? a का मतलब इस पॉइंट y एक्सिस से a पर है और x एक्सिस से b पे। तो गाइस यहाँ लिमिट क्या पुट होगा? इसके रेस्पेक्ट में होगा, y के रेस्पेक्ट में। तो y इज इक्वल टू क्या होगा? बोलो क्या होगा? क्या होगा? y इज इक्वल टू क्या होगा? तुम ही लोग बोलो b क्या सर, होगा? b b c d b से b d। से d सर। हाँ b से d। अब गाइस ऑब्वियस बात है ना? अब सुनो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखो dy हो गया, ये चीज हम समझ इसलिए तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं। अब यहाँ पे जो सामने आएगी, इसके जस्ट आगे में जो आएगी, क्योंकि गाइस है ना, इसके आगे जो आएगी, अब बात तो समझिए, इसके आगे आएगी वो बाय डिफॉल्ट अब क्या आएगा भाई? जिस तरह वहां पे आता था y dx, तो यहाँ पे क्या आएगा? X तो x dy। x लिखिए नहीं तो f y x लिखिए। dy। अब गाइस ऑब्वियस सा बात है, x किस पे डिपेंड कर रहा है? किस पे डिपेंड कर रहा है? हाँ, मान लीजिए कोई Y फंक्शन के है वैल्यू पे। y पे वैल्यू पे, तो y प्लस 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत? तो y को x को रिप्लेस कर देगा y प्लस 2 और इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो इंटीग्रेट हो जाएगा, समझा? और उसी तरह गाइस ये वाला यदि पार्ट रहेगा मेरा, ये वाला पार्ट रहेगा गाइस, मान लो इस तरह से, इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा। ये मेरा x हो गई, ये मेरा x डैश हो गई, ये मेरा y हो गई, ये मेरा y डैश हो गया। अब फिर गाइस मैंने गेम कर दिया, मान लो ऐसा कोई फंक्शन, ये ऐसे हो गया। तो इस पॉइंट का मान लो, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का कुछ ऑर्डिनेट अपने मन से लिख देते हैं, a कॉमा बी और इसका लिख देते हैं c कॉमा डी। और इसका एरिया पूछ रही है, इज इक्वल टू व्हाट? और ये कोई फंक्शन है गाइस, क्या हो गया? ये कोई फंक्शन क्या है? x इज इक्वल टू एफ वाई का कोई फंक्शन है ना गाइस? x इज इक्वल टू एफ वाई का फंक्शन है। ये गाइस तुम्हारा क्या है डियर? x इज इक्वल टू एफ वाई का फंक्शन है। x इज इक्वल टू एफ वाई का फंक्शन है। तो गाइस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? तुम ही लोग अब इसमें बोलो क्या होगा? सिंपली x किससे रिप्लेस होगा? माइनस एक्स से dy। और यहाँ गाइस y इज इक्वल टू क्या होगा? बोलो y इज इक्वल टू b से B y से इज इक्वल टू D। d। यानी कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है? कॉन्सेप्ट निकल के आता है या तो मेरा फंक्शन x इज इक्वल टू एफ वाई के रेस्पेक्ट में एफ वाई, एक्स इज इक्वल टू एफ वाई के रेस्पेक्ट में रहेगा, या फिर y इज इक्वल टू एफ एक्स के रेस्पेक्ट में रहेगा। यही चार फॉर्मूला है गाइस, जिसमें से ज्यादातर यही यूज होगा, तुम्हारा मैक्सिमम टाइम यही यूज होगा, बाकी सब कम यूज होता है। तो गाइस देखो कॉन्सेप्चुअली चीजें समझना पड़ेगा, क्योंकि अब इतना से नहीं अभी हुआ, जब तक क्वेश्चंस आप बनाओगे नहीं ना तब तक चीजें आपकी 100% क्लैरिटी नहीं होगी। ये सब थोड़ा है आसान, लेकिन कंसेप्ट है, कंसेप्ट जो समझेगा ओकरे से क्वेश्चन बनेगा। अरे एगो क्वेश्चन 8 नंबर का आएगा कंफर्म है, एरिया बाउंडेड रीजन छोड़िएगा, मतलब यू आर जस्ट स्कीपिंग 8 मार्क्स इन योर जेयूटी पेपर। सो दिस चैप्टर इज मस्ट बी एसेंशियल, और आगे ब्रांच पेपर में भी इसकी एप्लीकेशंस यूज होंगे एरिया बाउंडेड रीजन। सो यू शुड हैव टू, क्योंकि मान लीजिए हम सीजी पढ़ाते हैं या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ाते हैं, तो वहां पर भी गाइस चीजें ये यूज होगी, इसकी एप्लीकेशन यूज होगी, तो उसमें तुमको मैथ का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, तो फिर चीजें समझने में दिक्कतें सामना करना पड़ेगा। तो गाइस लेट अस बिगिन।
कुछ बेहतरीन बेहतरीन सवाल हम बनाते हैं तुम लोगों के लिए और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। कैसे? क्योंकि guys, ऐसे में नहीं, अभी तुमको लगेगा हम सीख गए, नहीं, तुम कुछ नहीं सीखे हैं। जब तक क्वेश्चंस को टैकल करना नहीं सीखोगे तब तक कुछ नहीं सीखे। मैं प्रोसीड फॉर बोर्ड 2, मैं प्रोसीड फॉर बोर्ड 2, जस्ट टेल मी, मैं प्रोसीड फॉर बोर्ड 2। सर हाँ सर हाँ सर मतलब पूछ रहे सर, वो कंडीशन, दो कंडीशन है सर, एबव और बिलो वाला, और इधर सर राइट और लेफ्ट। तो सर इधर जो एबव और बिलो वाला में सर फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा क्या, और हाँ ये और जो राइट और लेफ्ट में वो वाई के रिस्पेक्ट में। हाँ, देखो हम इसको नहीं मिटाते हैं, क्वेश्चन करते हैं उज्जवल, क्वेश्चन से ही कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी तुमको लग रहा होगा ठीक है तुम समझ गए, लेकिन नहीं समझे। जब तक क्वेश्चन इस पर नहीं टैकल कीजिएगा तब तक नहीं। जब तक 4-5 क्वेश्चन हम लगातार बनाएंगे तभी जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऐसे तुमको लगेगा कि जो पढ़ा दिए इससे कुछ नहीं सीखा तुम, हम गारंटी बोल रहे हैं। अभी हम क्वेश्चंस करवाएंगे तभी चीजें क्लियर होगी, ऐसे नहीं होने वाली है ना। ये तुमको जितना आसान लग रहा है, क्वेश्चन में यदि आसान लगा तभी तुम समझना हम सीखे कॉन्सेप्ट, नहीं तो नहीं सीखे। आ जाए बोर्ड 2 में, बोर्ड 2 में आ जाए, देखो कॉन्सेप्ट को समझते हैं, Yes, न्यूमेरिकल बनाते हैं तो सीखेंगे। आ जाए, मैं प्रोसीड फॉर बोर्ड 2। हाँ बोलो। यस सर। चलो यस सर। देखो, क्वेश्चंस बनना चाहिए, क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट है ये, थ्योरेटिकल से कुछ नहीं होने वाला है ना। मैथ इज द सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, बार बार बोलते हैं, मैथ इज द सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। देखो अभी 2-3 सवाल हम बनाएंगे, है ना, उसके बाद ही चीजें क्लियर होगी, उसके बाद ही चीजें। देखो बाबू, अब ना 1-2 में दिन में मेरा ना चैप्टर 1 सब मतलब पूरा समाप्ति पर है सारा, समझा। उसके बाद हम गियर चेंज कर देंगे, क्योंकि उसके बाद तुम लोग उसके बाद इस लायक हो जाओगे धीरे धीरे करके, उस लेवल में आपको कुछ कुछ थोड़ा बहुत समझने ही लगा होगा, ऐसा बात है नहीं, चाहे वो सर्वे हो चाहे वो सोम हो, बाकी 3 ही पेपर तो हम लिख ही रहेगा, है ना। चलो कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, दिमाग लगाएंगे, सभी कोई मिल के। 8 नंबर का सवाल है, ज्यादा टेंशन होगा इसका। यदि तुम इसका एक्सप्रेशन बढ़िया से दोगे तो फॉर्मूला है रे, क्या, इंटीग्रेशन एक्स डी वाई इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, बस इतने तो करना है। ये चीज समझ गया तो बस समझ गया। चलो देखो गाइस, अब चलो देखिए, ये आप बेहतरीन वो क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन को समझेंगे पहले यार, बहुत इंटरेस्टिंग है यार, दिस चैप्टर इज रियली वेरी मच इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा है चैप्टर। देखो गाइस, क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं, बड़ा मस्त। देखो, यूजिंग इंटीग्रेशन, यूजिंग इंटीग्रेशन, थोड़ा हैंडराइटिंग सुंदर अक्षर में गाइस, ताकि इंसान पढ़ सके। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया, ओ माय गॉड सेंसेशनल, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, ऑफ द रीजन, ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन, बाउंडेड, बाउंडेड by the line, line, bounded by the line, 2y plus x, 2y plus x is equal to 8, is equal to 8, 2y plus x is equal to 8। the x है ना, किसके किस में बाउंडेड होगा, तो दो के बीच में, दी एक्स एक्सिस। दूसरा लाइन बोल दे रहा है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस and the line, and the line, and the line, line, and the line, and the line, x is equal to, x is equal to 2 and x is equal to 4, and x is equal to 4। ये क्वेश्चन ऐसे भी गाइस सीबीएसई में भी आया है, सीबीएसई है, हमको तो जेयूटी से मतलब है, ठीक है ना। सीबीएसई में आया 2002 में। चलो देखो, ये एक क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, दिस क्वेश्चन है ना इज डिस्प्लेइंग ऑन योर स्क्रीन गाइस। यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है, फाइंड द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। यानी कि गाइस देखो, अरे कर्व, ठीक है, कर्व स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्वियस सा बात है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। y प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 है, यह एक कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना,
गाइस सुनिए, स्ट्रेट लाइन है तो गाइस ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ, ये भी तो इनक्लाइन है लेकिन स्ट्रेटे है ना रे बच्चा। हाँ, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है ना। अरे इंजीनियर है ना, वही बात है। क्या इसको तुम क्या बोलोगे, स्ट्रेट लाइन नहीं बोलोगे? बोलेंगे सर। यस लेकिन सर। इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए कंसेप्ट को समझिएगा, कंसेप्ट को समझिए, ठीक है। 2y + x = 8। ऐसे भी गाइस सुनो ध्यान से, तुम लोग पोली है ना इक्वेशन का टाइप पढ़े होगे बचपन क्लास में, जैसे कि लीनियर इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है? ये इज इट ए लीनियर इक्वेशन? इज इट ए लीनियर इक्वेशन? पढ़ा होगा। यस सर। ax प्लस by प्लस c, जहां पे a b c क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल दो को है। लेकिन लीनियर इक्वेशन कितना है? लीनियर, इसको लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल बोलेंगे कि 2 वेरिएबल बोलेंगे? सर 2 वेरिएबल लीनियर 2 इक्वेशन। वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ कैसा बनता है? लीनियर इक्वेशन, ये देखो बेसिक फंडामेंटल इसमें क्लियर होना चाहिए भाई। लीनियर इक्वेशन इन, बचपन में बहुत खींचा होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ कैसा बनता है? कैसा बनता है? कैसा बनता है रे लड़का? कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है कि नहीं? विश्वास नहीं है तो क्या करो, खींच के देख लो। हाँ, y = f(x) का फंक्शन लीजिए, 2x + y + 3 कर दीजिए। व्हिच टाइप ऑफ फंक्शन इज दिस? कैसा है? ये लीनियर ही फंक्शन है, x पे डिपेंड कर रहा है। और ये कहीं यदि इसको इक्वेट कर देंगे जी, क्योंकि देखो LHS और RHS आ गया तो ऐसे भी गाइस लीनियर इक्वेशन बन गया, x और y वेरिएबल है, तो कैसा हुआ? और इसका यदि ग्राफ खींचोगे तो गाइस कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। बनता भी है यदि तुम लोग पढ़ोगे 11th क्लास में, या फिर गाइस हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर में भी गाइस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था। तो गाइस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ कैसा बनता है? कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये कैसा इक्वेशन है बताओ, ये कैसा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हाँ, और इसका ग्राफ कैसा बनेगा ये पता होना चाहिए। ग्राफ कैसा बनेगा ये पता नहीं है तो नहीं बनेगा। ग्राफ कैसा बनता है इसका? कैसा बनता है? स्ट्रेट। स्ट्रेट। तो स्ट्रेट में ऐसा नहीं कि सीधे स्ट्रेट होगा, इंक्लाइन स्ट्रेट भी हो सकता है, ठीक है ना। सॉल्यूशन तो देखिए गाइस, मान लीजिए ये है इस तरह से, ये है, या तो ऊपर में काम करेंगे या तो नीचे में काम करेंगे। जब तक कंडीशन कुछ ना बोले बाय डिफॉल्ट ऊपर ही लेके चलो, है ना। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। सुनो मेरी बातों को ध्यान से समझना। कोई चीज बाउंडेड कब होगा? कोई चीज को बाउंड करने के लिए मिनिमम कितना लाइन चाहिए? हाउ मेनी मिनिमम लाइन इज रिक्वायर्ड टू बाउंड एनी रीजन? सर 3 लाइन सर। मिनिमम सर। अच्छा, इस ओरिएंटेशन को देख के तुमको कितना चाहिए? इस ओरिएंटेशन में बताओ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को देख के बताओ कितना लाइन चाहिए, कितना लाइन मिनिमम कितना चाहिए? मिनिमम कितना चाहिए? सर 1 चाहिए सर, काहे कि 2 को सर x और y हो जाएगा सर। चलो ठीक है, ये भी बात सही है इसका, ठीक है, ठीक है। तो गाइस एगो तुम्हारा देखो, एक लाइन तो तुम्हारा ये दिया, एगो लाइन का इक्वेशन क्या दिया? समीकरण। एक लाइन का समीकरण तो ये दे दिया है, और दूसरा लाइन क्या दे दिया? दूसरा लाइन क्या दे दिया? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? y = 0। हाँ ठीक है, y = 0 सही बोला हो। जिसको ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो उसको सरसों का फूले दिखेगा। y = 0 करने का मतलब ऑर्डिनेट 0 रहेगा। हाँ, y = 0 यानी कि गाइस एगो एगो एक ठीक है, 2y + x = 8 है, 8 है गाइस, है ना। तो ठीक है, एंड द x एक्सिस इज इक्वल टू, एंड द x एक्सिस, एक गाइस तुम्हारा x एक्सिस है। और सुनो ध्यान से, यानी दो लाइन है यहाँ पे, एक लाइन है मेरा गाइस 2y + x, और एक है गाइस मेरा x एक्सिस। तो x एक्सिस तो ये दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस बोल रहा है एंड द लाइन। और एक चीज सुनो ध्यान से, क्योंकि गाइस देखो इसमें गाइस जहां पे भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा उसका हमको क्या पता होना चाहिए? क्या पता होना चाहिए? कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। ऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट नहीं, कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए।
एब्सिसा और ऑर्डिनेट पता होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगा। नहीं तो लिमिट फिर पुट कैसे करोगे? हमको एक रीजन, ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग सर्कल का डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल लेंगे, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का, ट्रेपेजियम का, क्वाड्रिलेटरल का, रोम्बस का, काइट का, लेकिन ये सब जो कर्व वाला फिगर का कैसे रीजन एरिया निकालोगे? तब तो इंटीग्रेशन सहारा है, दूसरा तो कोई सहारा है नहीं। तो गाइस एंड द लाइन, ये जो लाइन है इसी लाइन का गाइस देखो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4, यानी कहने का क्या तात्पर्य x इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू 4, यानी कहने का तात्पर्य ये है माय डियर स्टूडेंट, एंड द लाइन x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4, यानी कि गाइस यानी कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कहने का तात्पर्य क्या हुआ? इसमें कोई समझा सकता है? एंड द लाइन x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4, कहने का क्या तात्पर्य हुआ? ये जो यहाँ पे ऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4 जो दिया हुआ है गाइस, ये क्या दिया हुआ है? कोई समझा सकता है? हाँ देखो, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन 2y प्लस x इज इक्वल टू 8 एंड द x एक्सिस, चलो ठीक है, x एक्सिस and the line x is equal to 2 and x is equal to 4। अच्छा गाइस मेरी बातों को समझो, यदि x is equal to 2 है और x is equal to 4 है, बात को समझिए, तो ऑर्डर्ड पेयर में समझो, है ना गाइस, हमेशा स्मॉल x y, सुनो ध्यान से समझिए, स्मॉल x y, यही मेरा क्या होता है गाइस, यही मेरा क्या होता है, यही गाइस मेरा क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट होता है। क्या होता है गाइस? कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट होता है, जहां पे ये क्या होता है गाइस, जहां पे ये क्या होता है, जहां पे ये क्या होता है, एब्सिसा होता है, और ये गाइस मेरा क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है। तो गाइस जब यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 बोल रहा है और x इज इक्वल टू 4 बोल रहा है, यानी यहाँ पे है ना, y के विषय में कुछ नहीं बता रहा है, y के इस विषय में कुछ नहीं बता रहा है। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो गाइस, एक तो रेफरेंस मेरा x एक्सिस हो सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एंड द x एक्सिस लिख रहा है, तो सुनो ध्यान से, जब x एक्सिस लिख रहा है ना, x एक्सिस लिख रहा है, तो गाइस इस पॉइंट का यदि हम लोग बात करेंगे तो ऑब्वियस बात है x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और ये गाइस मेरा 0 हो जाएगा, और ये गाइस मेरा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ऑर्डिनेट 0 हो गया, ये दे दिया है तुमको, कोई दिक्कत? सर मतलब वो सर उस पॉइंट के अनुसार ये लिए, क्योंकि वहां पे 0 पे ही सर वो लाइज कर रहा है y। हाँ देखो, ये बात को समझो, देखो दो बाबू ध्यान से समझिए, एक इक्वेशन तुम्हारा क्या है उज्जवल, एक इक्वेशन क्या है, 2y plus x equals to 8। तो उसका हमको कुछ ऑर्डिनेट पता नहीं है, कुछ भी उसका मतलब ऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट कुछ पता नहीं है। अरे पता है क्या? इसमें नहीं पता है सर, नहीं पता है। और x एक्सिस है, तो x एक्सिस पे हमेशा भी क्या बोला एक लड़का, बोला ना, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होता है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होता है, हाँ खड़े हो गए, 0, हाँ इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होता है, क्या होता है, y इज इक्वल टू 0, यानी ये कहीं ना कहीं x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4 बोल रहा है, मतलब ये पॉइंट मेरा कहाँ पे लाई करेगा, बाय डिफॉल्ट कहाँ पे लाई करेगा, x एक्सिस पे। हो गया कंफर्म। अब गाइस 2y प्लस x इज इक्वल टू 8 है, तो है ना, ये तो लिमिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2y प्लस x है, तो ये मान लीजिए कि ये कैसा है गाइस, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो अब स्ट्रेट लाइन में भी कॉन्सेप्ट है, इसे जो ये स्ट्रेट लाइन मेरा बनेगी, यह जो मेरा स्ट्रेट लाइन बनेगी, वो कैसा बनेगा, तो कैसे भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो स्ट्रेट लाइन तुम्हारा क्या हो सकता है गाइस, इंक्लाइन भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये नहीं होता कि सीधे ऐसे खींचे, तो ऐसा कुछ नहीं होता, है ना गाइस। 2y प्लस x, अब खुद से सोचो, तुम इसका ग्राफ भी ड्रॉ करोगे, 2y x का वैल्यू रखोगे, है ना, तो गाइस मान लीजिए 2y प्लस x इज इक्वल टू 8 है ना, इसमें हम लोग गाइस याद करो जो हम लोग पढ़ते थे गाइस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये फॉर्मेट उसी का था ना बाबू, याद करो तो ये फॉर्मेट किसका है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ गाइस या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा, इस तरह का ही ग्राफ बनता है गाइस, इस तरह का ही ग्राफ इसका बनता है, सीधा बनेगा, सीधा नहीं बन सकता है। अच्छा बताओ सीधा क्यों नहीं बन सकता है, सीधा बनने के लिए x का वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, हाँ
अरे यार वो तो फिर देखो बात को समझिए, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई इज इक्वल टू जीरो, यदि सीधा बनेगा, यदि वो सीधा बनेगा तो गाइस वहां पे या तो ऑर्डिनेट जीरो होगा या फिर गाइस क्या होगा, देखो चीजें को समझो, या तो एब्सिसा जीरो होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? अरे भाई इस तरह से बनता है, मान लीजिए ग्राफ, ये दोनों ही स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है गाइस, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, देखो बात को समझिए, दोनों स्ट्रेट लाइन है। और मान लीजिए गाइस, ये गाइस मेरा इस तरह से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, और ये भी है गाइस इस तरह से, ठीक है। देखो तो गाइस ये भी एक स्ट्रेट लाइन है ना, एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश। तो गाइस खुद से बोलो, ये जो इक्वेशन है पैरेलल टू वाई एक्सिस, डिस्टेंस यहाँ पे क्या मिल रहा है, इसका डिस्टेंस क्या मिल रहा है? हाँ कुछ मिल रहा है सर, कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा है? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज नोन एज एब्सिसा, x is equal to a, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम, है ना गाइस, यहाँ पे देखो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज नोन एज एब्सिसा, और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज नोन एज गाइस, इज नोन एज ऑर्डिनेट। तो गाइस इस कंडीशन में ही आपके सीधे बन सकते हैं, तो कोई लड़का अभी से क्वेश्चन जरूर करता कि सर आप इंक्लाइन क्यों बनाए, हम तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो ऐसे नहीं बनेगा, ये ऐसे या ऐसे नहीं बन सकता। क्यों नहीं बनेगा? अरे क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सर x इज इक्वल टू ए यदि आप दिखा रहे हैं, x इज इक्वल टू ए दिखा रहे हैं, तो गाइस इस x इज इक्वल टू ए यदि आप दिखा रहे हैं तो इसमें गाइस क्या है, एब्सिसा एग्जिस्ट कर रहा है, ऑर्डिनेट खत्म हो जा रहा है। एम आई राइट और नॉट? इसका यदि वैल्यू लिखेंगे तो इसका यहाँ पॉइंट क्या हो जाएगा, ए कॉमा जीरो, और इसका लिखेंगे तो गाइस क्या हो जाएगा, क्या होगा बोलो लड़का, क्या होगा, तुम ही लोग बोलो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 0,c। हाँ 0,c। यानी इसे तुम क्या समझ में समझा, इसे ये समझ में आता है सर कि यदि मेरा ऑर्डिनेट, यहाँ देखो ऑर्डिनेट खत्म हो रहा है, यहाँ गाइस एब्सिसा खत्म हो रहा है, यदि ऑर्डिनेट या एब्सिसा जीरो हो रहा है तभी वो लाइन या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकता है या तो फिर क्या हो सकता है, वाई एक्सिस के पैरेलल हो सकता है। लेकिन इस इक्वेशन को देख के 2y + x इज इक्वल टू 8, इसमें ऐसा नहीं हो सकता, यानी बाय डिफॉल्ट जो बनेगा इस तरह से कोई लाइन बन जाएगा मेरा खत्म का। और ये जो समीकरण होगा, ये समीकरण क्या होगा, इसका ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये लाइन बोलो नॉट स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन बोलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लाइन तो इंक्लाइंड भी हो सकता है, क्या इंक्लाइंड भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, बट लाइन में सब जगह हो गया क्या रे, हॉरिजॉन्टल लाइन, इंक्लाइन लाइन, वर्टिकल लाइन, कोई भी लाइन, है ना गाइस। तो ये क्या हो गया बाबू, 2y + x इज इक्वल टू 8। हमको कहां से कहां तक का रीजन चाहिए, सर हाँ बोलो बाबू बोलो। सर ये थोड़ा इंक्लाइन वाला नहीं समझ में आया सर, कैसे डाल दिए? अच्छा ठीक है, हाँ इंक्लाइन वाला, अरे बाबा मैं ये बताना चाह रहा हूँ, सुनो अब कंसेप्ट समझो, देखो हाँ ये भी बहुत अच्छा है, समझ जाओगे। देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये लाइन का इक्वेशन है, दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मत बोलो, स्ट्रेट लाइन ही बोलो, लेकिन स्ट्रेट लाइन होने के लिए गाइस मेरा या तो ऑर्डिनेट और एब्सिसा को जीरो होना पड़ेगा, तो वो तो इससे संभव है नहीं, संभव है ये तभी हो सकता है गाइस जब ये तुम्हारा कहाँ हो सकता है, या तो वो एक्स एक्सिस पर लाइक, वो लाइन मेरा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा या फिर वाई एक्सिस पे लाई करेगा, या वाई एक्सिस के पैरेलल होगा या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, यही होगा। तो ये जो लाइन है 2y + x इज इक्वल टू 8, ये इतना कंफर्म है कि गाइस मेरा वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? इस चीज को पहले बताओ, इससे तुम सहमत हो? यस यह सर। जो समीकरण है ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं हो सकता और वर्टिकल लाइन भी नहीं हो सकता। कंफर्म हो गया? अब बाय डिफॉल्ट क्या बचा तुम्हारे पास, क्या बचा, इंक्लाइंड बचा। तो बाबू इंक्लाइंड बचा माय डियर स्टूडेंट, तो वो इंक्लाइंड तुम कैसनो ना बना सकता है रे, वो इंक्लाइंड लाइन। अब तुम खुद से सोचो, तुम ट्रायल लो, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रायल लो, ठीक है। ये चीज तो मेरा यहाँ पे ऐसे है, ये चीज यहाँ पे ऐसे, ये चीज मेरा लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 2,0, x इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू 4,0। अब मान लीजिए कोई लड़का बोलेगा सर हम ऐसे लाइन बनाएंगे, जैसे भी बनाना बनाओ, हम इंक्लाइंड बनाना, हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम ऐसे बनाएंगे, है ना, ऐसे भी बनाएंगे।
उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई लड़का बोलेगा सर हम कैसे भी बना दो ना, क्या दिक्कत है। कोई लाइन बोलेगा सर हम ऐसे बनाएंगे, इस तरह से रेंडम भी बनाना चाह रहे हैं तो हम ऐसे बनाना चाह रहे हैं, तो अरे बाबा रेंडम भी बनाना चाह रहे हैं तो यही ना आएगा ऐसे। एम आई राइट और रॉन्ग? देखो यही ना रीजन हुआ, यही ना रीजन हुआ। बोलो रीजन यदि होगा तो यही होगा। कैसनो भी हो सकता है, कैसनो भी हो सकता है ना बाबू, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो हम तुमको ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, पहले बात को समझिए, उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन मत करो। ये गाइस मेरा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट ये कौन सा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट हुआ? सेकेंड, Second quadrant। ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड, और ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ गाइस? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। तो गाइस चीजें हम लोग किसी एक क्वाड्रेंट में लाके काम करो। हाँ क्या बोलते हो? चीजें कोई एक क्वाड्रेंट में लाके काम करो तो ज्यादा बेहतर है ना। पहले हम कूदेंगे, है ना, ठीक है। हमको इससे तो कोई, देखो ये जहां कट कर रही है, जहां कट कर रही है उससे हमको कोई लेना देना भी नहीं है लेना देना। हमको तो कर दिया है, कर दिया है। क्या कर दिया गाइस? हमको कॉन्फाइन कर दिया है कि हमको एरिया किसके बीच में फाइंड करना है, किसके बीच में फाइंड करना है? इस और इस पॉइंट के बीच में ही फाइंड करना। तो इसको जब इस पॉइंट को नीचे में क्लोज कर दिया तो ऊपर में भी तो क्लोज करना पड़ेगा ना भाई। नहीं करोगे तो कैसे निकालोगे एरिया? एरिया हमेशा किसका, किस तरह के फिगर का निकलता है? वो एरिया ऑलवेज भी क्लोज फॉर्मेट, क्लोज फॉर्मेट में रहेगा तभी ना निकलेगा। इस तरह से हम कट कर दिए ऐसे करके, बात समझा? इस तरह से निकाल दो, रेंडम है। अब थोड़ू है कि अब देखो, अब ऐसा थोड़ू है कि x का वैल्यू सर रखते हैं, है ना, फिर y का वैल्यू, इस तरह से फंक्शन तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं गाइस कि 2y प्लस x का वैल्यू, तुम x का वैल्यू रखते जाओगे। जैसे देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? 2y प्लस x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू गाइस क्या आ गया? 8 माइनस 2y, यानी, है ना गाइस। या फिर तुम ऐसे कर सकते हो, या फिर तुम गाइस ऐसे कर सकते हो, 2y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स बाई 2, यानी कि गाइस y इज इक्वल टू f ऑफ x का फंक्शन इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स बाई 2। कोई दिक्कत? हाँ, y इज इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन बताओ, ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना। यही ना हम तुमको हिंट थोड़ा सा किए, फंक्शन हमेशा किसे बनाओ, किसे बनाओ? y इज इक्वल टू एफ एक्स बना दिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स। हाँ, x के रूप में फंक्शन है ना 8 माइनस एक्स बाई 2। अब गाइस 8 माइनस एक्स बाई 2 या तो ऊपर या तो नीचे, नीचे काहे नेगेटिव में जाएंगे जब तक कुछ बोलेगा नहीं। हम लोग किस में काम करेंगे? ऊपर में ही काम करेंगे। तो ये सब ट्रायल। तो गाइस अब देखो रीजन मेरा यहाँ पे क्या हो गया, इस तरह से देखो रीजन हो, ये रीजन देखो, कंसेप्चुअली समझो, ये रीजन, ये गाइस मेरा ये रीजन। हमको एरिया किसका फाइंड करना है? एरिया किसका फाइंड करना है? एरिया किसका फाइंड करना है बाबू, बोलो किसका फाइंड करना है? इसका फाइंड करना है, फाइंड करना है। तो गाइस अब सुनो, केस बन गई, केस बन गई। अब इसमें से डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? सुनो फार्मूला क्या होता है, ये समझो। फार्मूला क्या होता है, बोलो फार्मूला क्या होता है? यदि फार्मूला का बात करेंगे तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला क्या होता है बाबू, बोलो फार्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है, यदि इसको बनाते हैं, सुनो ध्यान से। अब इसी को जैसे इस समीकरण है मान लीजिए, क्योंकि गाइस हमको यदि चाहिए तो इसका इसका समी, ये जो लाइन है इस लाइन का इक्वेशन क्या है? लाइन का इक्वेशन क्या है, बोलो लाइन का इक्वेशन क्या है? तो लिखा हूं ना, यहाँ तो लिखा ही हूँ गाइस, क्या है? 2y 2y plus x is equal to 8। हाँ, अब इसको हम लोग उस फंक्शन में लाओ। देखो y, देखो सिंस है ना 2y प्लस x समझने के लिए इज इक्वल टू 8, y के रेस्पेक्ट में x, y x के रेस्पेक्ट में, तो 2y इज इक्वल टू 8 माइनस x, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया? y इज इक्वल टू क्या आ गया, बोलो क्या आ गया? 8 माइनस एक्स बाई 2, यानी ये कैसा फंक्शन हो गया? y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू कितना? इज इक्वल टू कितना? 8 माइनस 2, 8 माइनस बाबू 8 माइनस एक्स बाई x by 2। 8 माइनस एक्स बाई 2 हो गया। कोई दिक्कत? नो सर। ये हो गया मेरा काम तमाम। अब गाइस सुनो ध्यान से। अब यदि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, एफ ऑफ द एक्स एक्सिस है, एफ ऑफ द एक्स एक्सिस है, क्योंकि गाइस देखो है ना -2 तो है नहीं, एफ ऑफ द एक्स एक्सिस है, तो एफ ऑफ द एक्स एक्सिस है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? इस पर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? dx। यहाँ पे लिमिट किसके रेस्पेक्ट में होगा? x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b के रेस्पेक्ट में होगा। और यहाँ क्या लिखाएगा? क्या लिखाएगा? y dx। कोई दिक्कत नहीं है। हमको इसी का एरिया निकालना है गाइस।
तो देखो y इज इक्वल टू कितना, dx है, y इज इक्वल टू कितना बाबू, कितना 8 माइनस एक्स बाई 2 हो गया, और x का वैल्यू कितना बताओ, x का वैल्यू 2 से कहाँ से, देखो लिमिट पुट कर दिए 2 से कहाँ तक, 4 सर 2 से 2 4 से 4 तक। 4 तक। तो गाइस इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो गाइस, इंटीग्रेट करना तो भयानक का खेला है सर मेरा, है ना, खेला करो, करो तो गाइस देखो, इसको ना कैलकुलेटरों से एक के बार में पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर से करके दिखा दे ना, ऐसे तो ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेटर से मत करना, मत करना, कैलकुलेटर से करें इसको, कितना आंसर आ रहा है, करे रे लड़का बोलो। यस सर, यस सर। हाँ मोड पहले चेंज कर लेते हैं क्योंकि पाई है नहीं, तो डिग्री कर देते हैं, डिग्री का नंबर है रे भाई, देखो ये करके मोड कर दिया, डिग्री में कर दिया, ठीक है। चलो इसको लिखते हैं, यहाँ देखो ये साइन दिख रहा है तुमको, ये साइन दावा, अब क्या है, डिफिनिट का वैल्यू देगा a बाई बी किया, 8 माइनस अल्फा एक्स किया बटा 2 किया, ये गाइस ये किया, यहाँ लिमिट कितना है 2 से कितना है 4। अब गाइस इसको हम लोग शिफ्ट प्लस स्केल करके भी तुम सॉल्व कर, ऐसा करके इक्वल टू दाब दो, अब तो आ जाएगा आंसर। कितना दे रहा है आंसर, कितना दे रहा है, कितना दे रहा है कैलकुलेटर, कितना दे रहा है आंसर, 5। हाँ? 5। तो 8 बाई 2 dx 2 से 4 और माइनस 1 बाई 2 बाहर x dx 2 से 4। तो गाइस ये कितना होगा 8 बाई 2 इंटू गाइस कितना 4 कॉमा 2 1 बाई 2, ये गाइस कितना एक्स स्क्वायर बाई 2, ये गाइस 2, ये गाइस 4। गाइस ये कितना हो गया 8 बाई 2 इंटू प्लस पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, फिर गाइस 1 बाई 2 को बाहर कर दिया, 1 बाई 2 पहले अपर लिमिट यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो गया। तो गाइस देखो 2 2 2 कट गया, कितना आ गया 8, 2 2 2 कट गया 8, ये कितना हो गया 1/4 गुने 4 चक 16, 4 चक 16 और 16 में 4 गया तो कितना कितना 12 12। 12 4 दिया 12, कितना आ गया 5। यहाँ 5 तो एरिया हमेशा कैसा यूनिट में आता है, एरिया हमेशा कैसा यूनिट में आता है, स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। देखो चेक हो गया ना, इससे चेक हुआ, एक बार फिर से करते हैं, देखो इंटीग्रेशन a बाई बी का फॉर्मेट, ये गाइस मेरा हो गया 8 माइनस अल्फा एक्स बटा 2, यहाँ ये खेला कर दिए, यहाँ गाइस 2, यहाँ गाइस 4 और यहाँ इक्वल टू दाब दो, कितना आया 5। आ जाएगा इस बोर्ड नंबर 2 में, वो क्वेश्चन आप करेगा, एक और क्वेश्चन करो तो बढ़िया है, नहीं तो फिर नहीं तुम लोग को आएगा। आ जाएगा इस बोर्ड नंबर 1 में, आ जाए 8 नंबर है, इतना आएगा तो 8 नंबर आएगा एग्जाम में, 8 मार्क्स मिलेगा फुल में फुल, गलत आया तो 0 ही मिलेगा। आ जाएगा इस 1 में, 1 में आ जाए बोलो, चलिए एक दो और अच्छा क्वेश्चन करवा देते हैं। एरिया बाउंडेड रीजन में अच्छा से बनाइएगा एग्जाम में, देखो ये जो भी है रहने दो, देखो चीजें कैसे कैसे फिर टैकल करेंगे ये भी दिखाते हैं। एगो क्वेश्चन कर ही लो यार, क्या थोड़ा कर ही लो, कर लो ये वाला, उसके बाद ही क्लास ऑफ करेंगे, क्या थोड़ा दिमाग से देखो, तुम ये चीज सीखेगा तो और अच्छा से सीखेगा सब कुछ। बेहतरीन क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। देखो देखो यहाँ पे यूजिंग इंटीग्रेशन, यूजिंग इंटीग्रेशन, यूजिंग इंटीग्रेशन, यूजिंग इंटीग्रेशन, देखो यूजिंग इंटीग्रेशन, using integration find the area, find the area
ऑफ ट्रायंगल ABC whose vertices are, vertices समझते हो ट्रायंगल का vertices, whose vertices are A का पॉइंट है 2,3, B है 4,7 एंड C है 6,2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ये भी एग्जाम में आता 8 मार्क्स। हम लोग का भी एग्जाम में आएगा, ये CBSE 2001 में भी आया है गाइस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। 8 मार्क्स में हम लोग का भी JUT में आ सकता है, आ सकता है। सुनो अब बाबा क्या लिखा है, देखो इस चीज को याद करो, एक जमाना था, कौन जमाना था, स्कूल वाला जमाना गाइस। उसमें जब ये तीनों का कोऑर्डिनेट पता रहता था तो याद करो हम लोग गाइस एरिया निकाल लेते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से। याद करो, याद करो वो दौर जब त्रिभुज के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दी हुई रहती थी तो हम लोग क्षेत्रफल निकालते थे कि नहीं निकालते थे, जैक बोर्ड वाले बोलो, 9th 10th क्लास या 11th क्लास बोलो, यस निकालते कि नहीं? यस सर। यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके एरिया नहीं निकालना है। यहाँ क्या लिखी है, यूजिंग इंटीग्रेशन। हाँ, तो यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके निकाला, जैसे जो याद करो फॉर्मूला नहीं होता था 1/3x1 कुछ करके इस तरह से प्लस करके नहीं होता था, ये बिल्कुल पढ़ा होगा ये तुम लोग, लेकिन वो वाला नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे इंटीग्रेशन के मदद से करना है। चलो तो गाइस सुनिए ध्यान से, सॉल्यूशन लिखिए प्रेम पूर्वक, थोड़ा ध्यान देंगे, बस ज्यादा नहीं 10 मिनट का ध्यान देना है। ओके, कुछ होने समझ में आया ना तो इतना जरूर करना है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो हमको जरूर ड्रॉ करना है। कुछ समझ में नहीं आए तो गाइस इतना तो जरूर समझ में आता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ कर लेना है, इतना तो करेंगे चाहे जो हो जाए, इतना तो पहले करना है। x डैश y डैश हो गया। अब क्या लिखा रे बाबा, a का कोऑर्डिनेट 2,3, B का कोऑर्डिनेट 4,7 और C का, यानी कि त्रिभुज का कुछ वर्टिसेस इस तरह से होना चाहिए सर मेरे हिसाब से, कि 2 है तो ठीक है, 2,3 ऊपर घुस गया, ये गैस मेरा 4 हो गई रे बाबा, ठीक है यहाँ होगी, और एक होगी 6,2, यानी ये थोड़ा नीचुए में होगा, कंफर्मेशन है। समझ में आया कैसे इसको प्लॉट किया, समझ में आया सभी को कैसे प्लॉट किया, कैसे प्लॉट किया, एक अनुमान लेके देखो 2,3, तो चलो ठीक है 2,3 दिख भी रहा है, 2 और 3 4, तो यानी इससे तो 4 FC से बड़ा होगा तो 4 हो गया, और ये 7 बोल रहा है, वो जबकि 3 बोल रहा है ऊपर, ये देखो 6 है तो इससे भी बड़ा कर दिया, और ये देखो 2 इससे कम ही हो गया, समझा? अब यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से मिला दीजिए सर, देखिए सर जी ये और ये हो गई, लेकिन माय डियर स्टूडेंट ये गाइस मेरा A हो गई सर, ये गाइस B हो गई, और ये गाइस मेरी C हो गई। तो बाबू C का कोऑर्डिनेट कितना रे बाबा 6,2, B का कोऑर्डिनेट कितना सर 4,7 सर जी, A का कोऑर्डिनेट कितना बोलो 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 2,3। इज इट राइट और रॉन्ग? और मुझे इसका क्या निकालनी है, एरिया। निकालनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन किसकी मदद से निकालनी है, किसकी मदद से निकालना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला से नहीं, इसका फॉर्मूला से, बोलो 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 महेंद्र सिंह धोनी बोलो, किसकी मदद से, इंटीग्रेशन की मदद से। इंटीग्रेशन अब की खुद से सोचो, या तो इसको हम लोग एक्स एक्सिस पे ट्रांसप्लांट करेंगे या तो फिर वाई एक्सिस से, तो काहे उतना उधर काहे ट्रांसप्लांट करोगे, बेस्ट है कहाँ पे इसको ट्रांसप्लांट करो, कहाँ पे इसका प्रोजेक्शन लाओ, कहाँ पे लाओ, एक्स एक्सिस पे। ये सटाना जरूरी है, जब तक ये सटेगा नहीं तब तक मेरा काम आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो भी हम लोग फंडामेंटल फॉर्मूला पढ़े उसमें एक्स एक्सिस रेफरेंस होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए,
वाई एक्सिस होना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं बनेगा, दिक्कत हो जाएगा। ये यहाँ पे ट्रांसप्लांट होगा तभी हमारा गेम ओवर हो सकता है, तभी कॉन्सेप्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो चलो ठीक है, ए बी सी, अब सारा ही पॉइंट का कुछ ना कुछ नेमिंग कर देता हूँ। इस पॉइंट का नाम मैं डी दे देता हूँ, इस पॉइंट का नाम मैं ई दे देता हूँ, इस पॉइंट का नाम मैं एफ दे देता हूँ। और कोई पॉइंट देने की आवश्यकता है क्या तुम्हें? ओ माय गॉड, महेंद्र सिंह धोनी। गाइस देखो, ये यहाँ सट गई, तो गाइस अब देखो हमको रिक्वायर्ड एरिया किसका फाइंड करना है, बताओ। रिक्वायर्ड एरिया मेरे लिए क्या है बाबू, बताओ रिक्वायर्ड एरिया क्या है। रिक्वायर्ड एरिया को किसका फाइंड करना है, रिक्वायर्ड एरिया किसका फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोलो महेंद्र सिंह धोनी बोलो, किसका फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है? ABC। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ग्रेट। तो माय डियर स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, कैसे गेम करेंगे रे बाबा? देखो ए एफ ई बी निकाल लेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे टच हो गया, मेरा काम आसान हो गया। इसका त्रिभुज क्षेत्रफल किसका, ए एफ ई बी ए। फिर गाइस ई डी सी बी ई दोनों जोड़ दिए, पूरा हो गया। और उसमें माइनस क्या कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे, महेंद्र सिंह धोनी, माइनस क्या कर देंगे, ए ट्रायंगल सी डी एफ। एफ डी, ए एफ डी सी ए गया, ये एरिया मिला, मिला। यस सर। हाँ, तो अब सुनो, मेरी बातों को सुनो गाइस। ए एफ ई बी के लिए, ए एफ ई बी के लिए देखो यहाँ पर ये एक लाइन बन रहा है, एक लाइन ये बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, ये लाइन बन रहा है, यह एक लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। यह एक लाइन हो गया ना, ऐसे करके एक लाइन ना हो गया, और इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे ला दिया, क्या दिक्कत? यानी इसका तुमको क्या चाहिए? अब गाइस यदि तुमको तुमको गाइस सुनो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मेरी बातों को, कंसेप्ट को समझो पहले, थोड़ा थोड़ा बच्चा है हम लोग। गाइस ए एफ ई बी, ए का एरिया के लिए तुम्हें कम से कम किस चीज का रिक्वायरमेंट है? सर कम से कम मुझे ए बी का भी समीकरण, इक्वेशन मिल जाता तो बढ़िया रहता। एम आई राइट और रॉन्ग? ए बी का कोई यानी इक्वेशन ए बी का कितना होगा, ये हम मुझे जरूरत है। इक्वेशन ऑफ ए बी का मुझे जरूरत है। ए बी का जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल, इक्वेशन ऑफ ए बी का मुझे जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग वही लगाएंगे, वाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू समथिंग, एक्स इज इक्वल टू समथिंग, कोई दिक्कत है। तो इक्वेशन ऑफ ए बी कौन बोलेगा, बोलो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगा? जब दो पॉइंट्स के महेंद्र सिंह धोनी अर्थात कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है, तो समीकरण क्या होती है, बोलो नहीं तो क्लास से भगा देंगे, है ना गाइस? एक लाइन है जिसका ए पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट पता है, बी पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट पता है, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हेन the coordinate of 2 points are given, then what will be the equation of that line? बोलो, first semester coordinate geometry, equation of a line when the coordinate of 2 points are given, then what will be the equation of that line? क्या होगा, क्या होगा? भूल गए सर। महेंद्र सिंह धोनी y माइनस y1 बटा x माइनस x1 इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है रे, एकदम भूलिए गया है, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। कुछ इसी तरह से होता था ना गाइस, पढ़े होंगे तुम लोग। यस सर। यही होता था ना, यही होता था कि नहीं होता था बच्चा? y minus y1 equation of a line when the coordinate of 2 points are given, then what will be the equation of that line? ये फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग किसी जमाने में, फर्स्ट सेमेस्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। y minus y1 बटा x minus x1 is equal to y2 minus y1 x2 minus x1। तो गाइस यहाँ से समीकरण निकालो, निकालो बाबू। तो ये तो y और x वेरिएबल है, इसको एज यूजुअल रहने देंगे। y1 का वैल्यू कितना, कितना ए बी के लिए निकालेंगे तो कितना, बोलो y1 का वैल्यू कितना, बोलो ना रे देख के, 3। और ये x एज यूजुअल रहेगा, x का वैल्यू कितना, x1 का वैल्यू कितना, बोलो बोलो, नहीं बोलेंगे। 2। हाँ, y2 का वैल्यू कितना होगा, y2 का वैल्यू कितना होगा, बोलो कितना होगा, 7। 7। y1 का वैल्यू 3। 3। x2 का वैल्यू 4। 4।
x1 का वैल्यू 2 2, 7 में 3 गया कितना, 4 3 7, 4/2 कितना 2। तो गाइस y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2। हम y इज इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन बना के देखना, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस क्या हो गया 4, -4 और इधर आके +3, कितना हो गया, कितना हो y गया is रे बाबा, 2x - 1 हो जाएगा सर। 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। महेंद्र सिंह धोनी समीकरण देखो, देखो ये कैसा इक्वेशन है बाबू, कैसा इक्वेशन है बाबू, 2x + y, ये देखो 2x - y - 1 = 0 करके कैसा इक्वेशन है, कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल। और ग्राफ कैसा बनता है उसका, ग्राफ कैसा बनता है, कैसा बनता है, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन बना है, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन बना है कि नहीं बना है, बना है हो गया। इस समीकरण हम जान गए, इस लाइन का समीकरण क्या है, बिना इसके जाने हुए कुछ नहीं होने वाला है, y = 2x - 1, है ना, ये चीज हो गया। अब गाइस उसी तरह से निकालो, निकालो, है ना, निकालो गाइस इक्वेशन ऑफ लाइन BC। BC का क्या होगा बताओ, इक्वेशन ऑफ लाइन BC का क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन BC, हाँ, फिर वही सब फॉर्मूला होता है, इसके लिए हम काम करेंगे, समझा, तो फॉर्मूला लिख लो, y - y1 बटा x - x1 इज इक्वल टू y2 - y1 बटा x2 - x1। जल्दी निकालो, y एज यूजुअल रहेगा, यहाँ पे गाइस BC है, तो y1 का वैल्यू कितना 7 7, और x1 का वैल्यू 4 होगा, y2 का वैल्यू बोलो कितना होगा। अच्छा बाबू कोई दिक्कत नहीं ना है, देखो सही बना रहे ना, देखो एकदम सही है, y2 का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं, y2 का वैल्यू कितना होगा बोलो, y2 का वैल्यू कितना होगा, 2 y2 का सर, वैल्यू, हाँ 2, 2 और 2 y1 का वैल्यू, - 7 हाँ 7 बटा by 6 - 4। 6 - 4, तो गाइस y - 7 x - 4, 7 में 2 गया, 7 में 2 गया तो कितना बचा, -5 -5, और बटा गाइस कितना हो गया 2 2, इधर कर दो, ये गाइस कितना हो गया, ये गाइस मेरा क्या हो गया 2y, तो ये हो गया -14, ये गाइस हो गया -5x, और ये हो गया गाइस कितना, +20 है ना, तो गाइस यहाँ से 2y इज इक्वल टू -5x + 20 और +14, ठीक है, तो गाइस 2y इज इक्वल टू कितना -5x -5x + 34 34, तो फिर गाइस यहाँ से समीकरण आ ही जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -5x + 34 बटा गाइस 2, है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नो बाबू, सर हाँ, नहीं भी समझ में आएगा तो क्या कर सकते आगे बढ़ सकते हैं। हैं, ओह माय गॉड, ये कैसा इक्वेशन है, ये कैसा इक्वेशन है रे लड़का, कैसा इक्वेशन है, इसको भी दे सकते हो, कैसा इक्वेशन, इसको बस इसको एक फॉर्मेट में ला दे, कैसा इक्वेशन है, इधर इक्वेशन 2 वेरिएबल, 2 अलग अलग वेरिएबल, स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है जी। अब हमको किसका चाहिए, अब हमको किसका चाहिए, इक्वेशन ऑफ AC, AC ही करो, तो होशियार रहना, जब AC कर रहे हो ऐसे तो होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था, इक्वेशन ऑफ AC, ठीक है, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर ABBC AC, या फिर CA भी बोल सकते हो गाइस, CA बोलोगे, क्या क्या बोलना सही रहेगा, तुम ही लोग बताओ हमको, इसमें क्या बोलना सही रहेगा, व्हाट विल बी राइट फॉर दिस, हम लोगों के लिए इसमें क्या राइट रहेगा, क्या राइट रहेगा, तुम ही एसी बोलो,
ले लीजिए सर, हाँ AC ले लीजिए सर। एसी ले रहे हैं तो ठीक है, एसी ले रहे हैं तो गाइस फॉर्मूला फिर क्या होगा देखो, फॉर्मूला y माइनस वाई वन बटा x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बटा एक्स टू माइनस एक्स वन। गाइस y एज यूजुअल रह जाएगा, y1 का वैल्यू क्या होगा, तुम ही लोग बोलो क्या होगा, 3 होगा। और x माइनस एक्स वन का वैल्यू 2 2, और y2 का वैल्यू 2, 2 y1 का वैल्यू 3, 3 x2 का वैल्यू 6 6 और x1 का वैल्यू 2। 2 कितना हो गया, -1 बटा 4। तो गाइस ये कितना हो गया 4y माइनस 4×12, ये गाइस क्या हो गई -x और ये क्या हो गई +2। तो गाइस यहाँ से 4y, ये गाइस -x +2 +12। गाइस यहाँ से कितना हो गया 4y इज इक्वल टू -x +14। तो गाइस यहाँ से y का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, +14 और बटा गाइस 4। ये भी कैसा वेरिएबल आ गया, हाँ कैसा वेरिएबल आ गया सर, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल स्ट्रेट लाइन बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। अब गाइस हमको क्या चाहिए बताओ, देखो ध्यान से समझना, एरिया हमको किसका चाहिए, एरिया किसका चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या चाहिए ABC में। तो देखो ध्यान से, एरिया ऑफ, है ना गाइस, ये हम ऐसे ही कर देते हैं, कोई क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं, क्वाड्रिलेटरल में ही गाइस ट्रेपेजियम इज वन ऑफ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। गाइस ए, है ना, क्या लिखोगे, ए बोलते जाओ, FEBA हो गया, प्लस गाइस क्या करेंगे, प्लस क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या करेंगे, बोलो, BE BEDCB। कोई दिक्कत, ऐसा माइनस क्या होगा, तुम ही लोग बोलो, माइनस क्या होगा, माइनस क्या होगा, माइनस क्या होगा, एरिया ऑफ ए बोलो, AFDCA सी ए हो गया। अब देखो यार जो फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला किस पैटर्न पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन ला दिए हैं, यानी कौन सा एरिया यूज करेंगे, फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे एरिया का कौन सा यूज करेंगे, तुम ही लोग बोलो क्या यूज करेंगे, dx y x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू b, यही यूज करेंगे। तो करो गाइस, करते जाओ, क्या होगा बताओ, इंटीग्रेशन, है ना, a, देखो a f e b a, ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक पुट होगा, यदि इसमें पुट होगा लिमिट तो कहां से कहां तक होगा, और y का समीकरण क्या होगा, y, हाँ, बोलो बोलो बाबू, y का समीकरण क्या होगा, लिमिट सर 2 से 4 होगा सर। हाँ लिमिट लिमिट समझ में आ रहा है, लिमिट कितना होगा 2 से 4 होगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, और y dx होगा, और गाइस यहाँ y इज इक्वल टू क्या है इसके लिए, ये भी के लिए क्या है 2x माइनस 1 2x माइनस 1, और ये गाइस क्या हो गया dx। क्लियर है, अब बताओ इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, बोलो, ये देखो BEDCB क्या होगा, क्या होगा, देखो समीकरण चाहिए y लिमिट इज सर इक्वल 4 से टू, 6 हो जाएगा सर। हाँ लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट देखो x एक्सिस वाला डालना, कितना हो जाएगा, वेरी गुड, कितना हो जाएगा 4 से, 4 से 4 6। से 6 और समीकरण क्या हो जाएगा y dx है, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा -5x + 34 बटा 2, 2 और गाइस क्या हो जाएगा dx। बस इसमें एक चीज और माइनस होगा गाइस, एक चीज माइनस होगा, क्या माइनस होगा बताओ, इसका लिमिट कहां से कहां तक पुट होगा, कहां से कहां तक पुट होगा, 2 से 2 6 से 6 से 6 तक सर। हाँ 2 से 6 तक होगा, 2 से 6 तक, और y का इक्वेशन इसके लिए कितना लाए, ac का इक्वेशन क्या लाए ये, तो -x + 14 और बटा गाइस क्या, बटा 4, 2 नहीं 4 है ना, देखो ये है ना, यस और गाइस फिर क्या है dx। चलो आ जाए बोर्ड नंबर 2 में, बोर्ड नंबर 2 में आ जाए, बोलो यस सर। चलो।
तो गाइस यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू निकालेंगे। तो गाइस खेला करेंगे इसमें, क्या बोलता है? जानता है इतना के बाद ना तुम कैलकुलेटरों का मदद से निकाल सकते हो। क्या बोलता है? कैलकुलेटर से निकालते हैं? हाँ, क्या बोलता है? निकाल दे कैलकुलेटर से। हाँ, यस सर। yes, तो निकालो कैलकुलेटर से, सब निकाल दो। देखो निकालो तो इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ कितना है बोलो? 2 अल्फा एक्स माइनस 1 ये, और ये गाइस कितना हो जाएगा? 2 से 4 सॉल्व करो, डिग्री में करके करना। कितना आया? कितना आया? कितना आया? फिर दूसरा का वाला का करो इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या लिखे? ए बाई बी माइनस क्या लिखोगे? 5 अल्फा एक्स प्लस गाइस कितना लिखोगे? 34 और डिवाइड बाई 2, थोड़ा मेरा वहाँ स्क्रैच पड़ गया है, लिख दिए। और लिमिट कितना पुट करेंगे? 4 से 6। देखो कितना आ रहा है, इसको थोड़ा देने में इसको समय लगेगा। कितना आया गाइस? कितना आया? बोलो कितना आया? 9 सर। 9। और उसके बाद गाइस क्या करेंगे? माइनस। क्या करेंगे? देखो इंटीग्रेशन, फिर गाइस क्या करेंगे? माइनस अल्फा एक्स प्लस 14। तुम लोग का तो और एडवांस है, मिनट में दे देगा, तुम लोग दाबेगा तो आंसर दे देगा। तुम लोग का मेरा से काफी एडवांस कैलकुलेटर है गाइस। 2,6 कितना आया गाइस? कितना आया? दाबिए सर, कितना आया? कितना आया? 10। 10 यानी आंसर क्या होगा गाइस? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना होगा? 9 9 स्क्वायर यूनिट। हाँ, 90 माइनस 10, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 9 स्क्वायर यूनिट्स। यही तुम्हारा क्या हो गया? यही क्या हो गया आंसर? तुम कोऑर्डिनेट का भी फॉर्मूला से बनाओगे तो कितना आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा? 9 ही आएगा सर। 9 ही आएगा सर। तो गाइस यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है? अच्छा बताओ अब गाइस, बेसिक फंडामेंटल यहाँ से क्या निकल के आता है? बेसिक फंडामेंटल यहाँ से क्या निकल के आता है? देखो कुछ आप देखो, आप समझो, अब देखो क्वेश्चन ऐसा करा दिए। यानी सर कहने का मतलब है किसी भी तरह का एरिया हमको निकालना है तो पहले उसको प्रोजेक्ट करके हमको कहाँ लाना है? कहाँ लाना है? प्रोजेक्ट कोई करके एक्स एक्सिस पे ला दो। चाहे वो एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस। हाँ, एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो, तो कोशिश करना मैक्सिमम जगह एक्स एक्सिस पे लाने का, बढ़िया रहेगा। y इज इक्वल टू, हाँ ये सब तुम्हारा तरीका है, नहीं समझा? अरे भाई हमको ऑब्वियस सा बात है, हम रांची स्टेशन से उतरेंगे और हमको जाना है रांची गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची, तो मेरा बहुत रास्ता हो सकता है भाई जाने का, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, हमको यहाँ हम यहाँ हैं, हमको यहाँ पहुंचना है, तो हम इस तरह से भी जा सकते हैं, हम इस तरह से भी जा सकते हैं, हम इस तरह से भी जा सकते हैं। अप्रोच क्या फॉलो करना है ये मैंने रखता है, रूल फॉलो करना है। एक्स एक्सिस पे लाइए और वाई एक्सिस पे लाइए। उसके बाद गई समीकरण हमको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? समीकरण, ठीक है। वो समीकरण नहीं पता है तो नहीं होगा, ठीक है ना? ओके गाइज, आई होप यू एंजॉय द सेशन।